माँ की कुल्हड़ रोटी। किशनगंज नाम के एक गांव में बबीता अपने पति रमेश और बेटी तारा के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रमेश और बबीता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। तारा हमेशा ही बीमार रहती थी। इस कारण वो दोनों तारा को छोड़कर कहीं दूर दूसरे काम के लिए नहीं जाते थे। एक दिन रात में अचानक माँ माँ अचानक वो दर्द से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर रमेश और बबीता दोनों जाग जाते हैं। तारा को ऐसे देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे लेकर गांव के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, देखिए, हमने सारा टेस्ट करके देखे हैं। आपकी बेटी के दिल में छेद है और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। एक बात और, ऑपरेशन शहर में जाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करना होगा। इसमें 2 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भगवान, ये क्या किया आपने? कहां से लाऊंगा मैं इतना सारा पैसा? तारा के बापू, मेरे बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? पत्नी की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर 2 महीनों की दवा देकर तारा को भेज देते हैं। इतने में सुबह हो जाती है। रमेश और बबीता तारा को लेकर चल रहे होते हैं। तभी बबीता रास्ते में कुछ लोगों को एक ठेले पर पिज्जा खाते हुए देखती है। उसे देखकर, सुनिए तारा के बापू, ये पिज्जा क्या होता है? इसमें ऐसा क्या होता है? इस ठेले पर हमेशा बहुत भीड़ लगी होती है। इसमें एक रोटी के ऊपर बहुत सारी सब्जियां होती हैं और पनीर भी होता है। इतने में उनका घर आ जाता है। बबीता पूरे रास्ते उस पिज्जा के बारे में सोच रही होती है। घर आकर तीनों सो जाते हैं। अगले दिन बबीता पिज्जा के ठेले के पास जाकर देखती है कि वो आदमी कैसे पिज्जा बना रहा है। तारा के बापू, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। क्यों ना हम भी पिज्जा की तरह कुछ बनाकर बेचें जो अलग हो और स्वादिष्ट भी हो। ये सब क्या कह रही हो तारा की माँ? पिज्जा बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है और हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। आप चिंता मत करिए, मैं अभी आई। इतना कहकर बबीता रसोई में जाती है और अपना बनाया हुआ एक कुल्हड़ लाती है और उसमें एक रोटी बनाकर लाती है। उसे देखकर, ये क्या है? आपने रोटी तो बहुत खाई होगी, पर ये मैंने कुछ अलग किया है। कुल्हड़ के अंदर पिज्जा। रमेश रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर खाता है और, वाह तारा की माँ, ये तो वाकई स्वादिष्ट रोटी है। ये तुमने कैसे बनाई? मैंने रोटी पर नमक और कुछ मसाले लगाकर कुल्हड़ में डालकर पकाया और ये बनकर तैयार हो गया। उसके बाद बबीता और रमेश कुल्हड़ में बनाई रोटी को तारा के पास लेकर जाते हैं और उसे खिलाते हैं। माँ, ये कुल्हड़ रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। ये गरीब माँ की बहुत स्वादिष्ट कुल्हड़ रोटी है। अरे वाह, कितना अच्छा नाम दिया है मेरी बेटी ने इस रोटी का। अब मैं अपने ठेले पर यही नाम लिखाऊंगी। उसके बाद बबीता अपने ठेले पर कुल्हड़ रोटी बेचने लगती है। बबीता उस पिज्जा ठेले के दूसरी तरफ ठेला लगाती है। ठेला लगाए हुए आधा दिन निकल जाता है पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। हर कोई पिज्जा ठेले पर ही जा रहा होता है। ये देखकर बबीता बहुत दुखी हो जाती है और, हे भगवान, मेरे ठेले पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? बबीता ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पास ही स्थित स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है। उनमें से कुछ बच्चे बबीता के ठेले का नाम पढ़ते हैं और वहाँ आ जाते हैं। आंटी, ये कुल्हड़ रोटी कैसी होती है? पहले कभी नहीं खाई। एक कुल्हड़ रोटी दे दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, एक बार खाकर देखो, जरूर पसंद आएगी। बच्चा कुल्हड़ रोटी खाता है और कहता है, आंटी, ये कुल्हड़ रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा रोटी नहीं खाई। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में बबीता के ठेले पर भीड़ लग जाती है और उसमें से एक बच्चा कहता है, आंटी, आप रोज यहाँ आना। ये कुल्हड़ रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमारे बजट में भी है। वहाँ खड़े सभी बच्चे कुल्हड़ रोटी की तारीफ करने लगते हैं। ये सब रोड के दूसरी तरफ खड़ा पिज्जा ठेले वाला देख रहा होता है। ये सब देखकर, ना जाने ये औरत कहाँ से आ गई। इसकी वजह से आज मेरा पिज्जा सही से नहीं बिक रही है। उधर बबीता खुशी खुशी घर जाकर सारी बातें रमेश और तारा को बताती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब बबीता रोज कुल्हड़ रोटी बनाकर वहाँ बेचने लगती है। वो अच्छा कमाने भी लग जाती है। ये सब देखकर पिज्जा ठेले वाला बबीता से ईर्ष्या करने लगता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है।
और एक दिन, सुनिए तारा के बापू, आज पूरा 1 महीना हो गया कुल्हड़ रोटी बेचते हुए। आधे पैसे जमा हो गए हैं तारा के ऑपरेशन के लिए। बस 1 महीना और, उसके बाद हमारी तारा का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो तारा की माँ। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन बबीता अपना ठेला लेके जाती है तो देखती है वहाँ उसी पिज्जा वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। उसे देखकर बबीता उस ठेले वाले को वहाँ से जाने को कहती है, पर वो पिज्जा वाला बबीता की बात नहीं मानता और बबीता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बड़ी आई थी मेरा मुकाबला करने वाली, अब पता चलेगा। हाँ, बबीता दुखी मन से कहीं और जाकर अपना ठेला लगा लेती है। उस दिन बबीता की बिल्कुल कमाई नहीं होती। घर जाकर वो दुखी होकर सारी बातें अपने पति को बताती है। उसकी बात सुनकर तारा की माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। देखना, सब पहले जैसा हो जाएगा। एक बार वहाँ के लोगों को भी तुम्हारे इस कुल्हड़ की रोटी का स्वाद लग जाएगा, फिर देखना। अगले दिन पूरे उत्साह के साथ बबीता अपना ठेला लेकर अलग जगह जाती है। अच्छा स्वाद होने के कारण वहाँ भी लोगों की भीड़ जमा होती है। बबीता का कुल्हड़ रोटी का स्वाद वहाँ के लोगों को भी बहुत पसंद आने लगता है। कुछ ही दिनों में बबीता अपनी बेटी के ऑपरेशन के पैसा जमा करके उसका ऑपरेशन भी करा लेती है और इसी तरह खुशी खुशी अपनी कुल्हड़ रोटी का काम आगे बढ़ाती रहती है।